सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के द्वारा आनंद मनाते हुए प्रभु के संगति में, सानिध्य में जाने के लिए और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 25 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन में कलीसिया संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। संत मार्कुस सुसमाचार लेखक ने सर्वप्रथम सुसमाचार लिखते हुए लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया और आज तक उनके द्वारा लिखे हुए इस सुसमाचार को पढ़कर लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, यीशु के सानिध्य में आते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं। और आज के दिन का मुख्य संदेश है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा और ये संदेश जो प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों को दिया था, हर एक उनके अनुयायियों के लिए है, मुझे और आपके लिए, हम सबों के लिए ये संदेश है। प्रभु ईसा ने दिया हुआ संदेश, क्या संदेश है? संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये है आज के दिन का मुख्य विषय। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने की बात प्रभु यीशु ने हम सबों से कही है। क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जाए, वो भी संसार के कोने कोने में, हर जगह पर जाकर समस्त सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जाए। केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, सारे पेड़ पौधों के लिए, इस धरती पर जो कुछ भी ईश्वर ने रचा है उन सबों को ईश्वर का सुसमाचार को सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पाप के वजह से सारी सृष्टि पर ईश्वर का प्रकोप पड़ा था। पाप के वजह से जब मनुष्य ने पाप किया, पाप के वजह से समस्त सृष्टि पर ईश्वर का प्रकोप पड़ा हुआ था और उसके नतीजा क्या हुआ? सारी सृष्टि, सारे जीव जंतुओं को कष्ट झेलना पड़ा। सभी प्रकार के जीव जंतुओं का कष्ट झेलना पड़ा। पाप के प्रकोप के रूप में अलग अलग प्रकार के कष्ट झेलने पड़े सारे प्रकार के जीव जंतुओं को। और जब यह कष्ट बढ़ते बढ़ते, जब जल प्रलय के समय नूह और उसके परिवार के साथ कुछ ही जीव जंतुओं को बचाया गया, बाकी सब मर गए या मारे गए, जो भी हैं हम समझ सकते हैं। यानी कि सारी सृष्टि का नुकसान हुआ मनुष्य के पाप का नतीजे के रूप में। पाप फैलते हुए लोगों को, ना केवल लोगों को नुकसान हुआ बल्कि हर प्रकार के जीव जंतुओं को, समस्त पृथ्वी को, समस्त सृष्टि को नुकसान हुआ। इसलिए ईश्वर ने हम सबों से कहा, सारी सृष्टि को दोबारा दुरुस्त करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, दोबारा पुनर्निर्माण करने के लिए उस सुसमाचार को सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी। सारी सृष्टि पर पाप का प्रकोप था, इसलिए सारी सृष्टि के लिए सुसमाचार सुनाना ज़रूरी था, ताकि सब जगह पर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई हो सके। इसलिए सुसमाचार एकमात्र एक समाधान है जिससे सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को फिर एक बार वो खुशियाँ, वो आनंद, वो सानिध्य, वो कृपा, वो अनुग्रह मिल सके। अब सारी सुसमाचार तो सुनाने के बाद का अगला कदम क्या? अगला कदम है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। सुसमाचार सुनने से प्रभु का परिचय मिलता है, प्रभु में विश्वास करने की कृपा, अनुग्रह मिलता है। और विश्वास जो करेगा, यहाँ पर लिखा है, जो विश्वास करेगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। विश्वास करने का तात्पर्य क्या है? विश्वास करने का तात्पर्य है पश्चाताप करना, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से ईश्वर की ओर लौट के आना, जिसको कहते हैं पूर्ण रूप से विश्वास करना। यानी कि जो पूर्ण रूप से विश्वास करता है, पूर्ण रूप से उन सभी बातों को अपने जीवन से दूर करेगा, आदतों को, संगतियों को दूर करेगा जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है, उन सभी बातों को दूर करेगा, उसको बोलते हैं पश्चाताप। इस प्रकार से जो पश्चाताप करेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा। दूसरी बात बताई गई है,
जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे भी मुक्ति मिलेगी। बपतिस्मा का अर्थ है प्रभु में डूबना, प्रभु में डूबना या प्रभु में भर जाना या प्रभु में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना या प्रभु में डूबना या प्रभु में भर जाना। बपतिस्मा संस्कार कहीं लोग समझते हैं एक प्रकार से ईसाई जीवन का प्रवेश द्वार, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं, बपतिस्मा ग्रहण किया तो हम ईसाई बन गए। नहीं, बपतिस्मा का जीवन को जीने की ज़रूरत है। यानी कि बपतिस्मा का तात्पर्य जैसे कि मैंने बताया, प्रभु में भर जाना, प्रभु में डूब जाना, प्रभु में बढ़ना। तो प्रभु में भर जाना है, हमें हर दिन दिन प्रतिदिन प्रभु में डूबना है, प्रभु में बढ़ना है, और ऐसा जीवन जो व्यतीत करेगा वही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करेगा। यानी कि हर दिन हमें उस बपतिस्मा के जीवन को जीने की ज़रूरत है, उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। बपतिस्मा का जीवन यानी कि यीशु का जीवन पूर्ण रूप से अपनाने की ज़रूरत है। जब हम पूर्ण रूप से यीशु का जीवन अपनाएंगे, उस जीवन को जिएंगे, तब हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए आगे कहा गया है, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाएंगे, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाएंगे। और सुसमाचार जिसको सुनाया जाता है और जो व्यक्ति सुसमाचार ग्रहण करता है, उसके अनुसार विश्वास करता है, बपतिस्मा ग्रहण करता है, वह व्यक्ति ऐसा एक सुसमाचार का वाहक बनेगा। वो क्या करेगा? अवधूतों को निकाल सकेगा, वो सुसमाचार का एक वाहक बनेगा। अवधूत जिसको लगे हैं दुष्ट आत्मा के साया में हैं और दुष्ट आत्मा के वजह से जिनका जीवन कुंठित हो गया है, उन सबों को छुटकारा देने का वरदान, इस प्रकार से वो सुसमाचार को आगे बढ़ाने का वरदान उसको मिलेगा जो विश्वास करेगा और जो प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण करते बपतिस्मा का जीवन को जिएगा। दूसरी बात है, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे। नवीन भाषा यानी कि पवित्र भाषा, शुद्ध सोच विचार और दूसरों के लाभदायक जीवन देने वाले शब्द, ऐसी भाषाएं वो बोलेंगे। जब प्रभु में बढ़ने लगेंगे, प्रभु में भरने लगेंगे और प्रभु में डूबने लगेंगे, तब ऐसी नवीन भाषाएं, शुद्ध पवित्र भाषाएं बोलने लगेंगे। और तीसरा एक उदाहरण दिया है, जो विश्वास करेगा उसके लिए क्या होगा? वो सांपों को अगर उठा लेगा, सांप बहुत खतरनाक चीज़ मानी जाती है, उसको एक प्रकार का पाप के खतरनाक उस दृश्य को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सांपों को उठा लेंगे तो उसको कोई हानि नहीं होगी। यानी कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक तत्व, नकारात्मक जीव जंतु भी उस इंसान का नुकसान नहीं कर पाएगी। जो पूर्ण रूप से प्रभु में ये समा गया है, जो प्रभु में समा गया है, उसका कोई इस धरती के कोई भी चीज़ नुकसान नहीं कर सकती। आगे लिखा है, अगर वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। विष पीना, विष पीना यहाँ पर केवल सांप का विष नहीं है, यहाँ पर अनेक प्रकार का विष हमें पीना पड़ता है। जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं, सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के, न्याय के रास्ते पर चलते हैं, लोग अपने बातों से अपना विष उगलते हैं, अपने शब्दों से विष उगलते हैं, अपने विचारधाराओं से विष उगलते हैं। आपका नाम खराब करते हुए, आपका काम खराब करते हुए, आपके काम में बाधा डालते हुए, आपके पीठ पीछे टिप्पणी बनाते हुए, लोगों के मन को दूषित करते हुए, लोगों के मन को पॉइजनिंग करते हुए लोग ऐसा काम करते हैं। इसको कहते हैं विष पीना। यानी कि इन तमाम प्रकार की बुराई, तमाम प्रकार के अपमान, निंदा, अत्याचार, पीड़ा, कष्ट, संकट को सहना भी एक प्रकार का विष पीने के बराबर है। और ऐसा भी होगा तभी विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। भले दुनिया कितना भी विष भरी बातें आपके बारे में करें, आपको कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ग्रहण किया और यीशु में आप बढ़ रहे हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी प्रकार का विष आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, रोगियों पर हाथ रखना, रोगियों पर हाथ रखेगा विश्वास करने वाला और बपतिस्मा ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ग्रहण किया हुआ व्यक्ति रोगियों पर अगर हाथ रखेगा और उसके जीवन में चंगाई आएगी, स्वस्थ लाभ आएगा। यानी कि हाथ रखने से इतना पावर हमें प्रभु हमें देता अपने सुसमाचार फैलाने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, लोग स्वस्थ हो जाएंगे। लोग आज के दिन में बीमार हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी, शारीरिक बीमारी हमें दिखाई देती है, मनोवैज्ञानिक बीमारी, हमारी आध्यात्मिक बीमारी, हमारी साइकोलॉजिकल बीमारी, हमारी
एक प्रकार से इमोशनल बीमारी, ये बीमारी दिखाई नहीं देती। और इन सभी बीमारियों से हमें स्वस्थ लाभ पाने की ज़रूरत है। विश्वास करने वाला व्यक्ति, बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति अगर हाथ रखेगा तो बीमार लोगों पर, वे चंगे हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ पाएंगे और प्रभु की महिमा वो देख पाएंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, समस्त दुनिया के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का कार्य हमें देते हैं। हम शुरुआत करें अपने स्वयं के जीवन से, स्वयं को सुसमाचार सुनाएं। उसके बाद हम सुसमाचार सुनाएं अपने घर के लोगों को, घर के लोग में, घर में जितने भी लोग, उन सबों को सुसमाचार सुनाएं। उसके बाद अपने आस पड़ोसियों के बीच में सुसमाचार का वाहक बने, हमारे पल्ले में सुसमाचार का वाहक बने, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राज्य में सुसमाचार का वाहक बने। हम छोटी सी शुरुआत करें और उस शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जितना हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे उतना आनंद हमें मिलेगा, उतना खुशियां हमें मिलेंगी, उतना आनंद का संदेश के साथ हम जी पाएंगे और दूसरों को वही आनंद का संदेश, मुक्ति का संदेश दे पाएंगे। और इसकी बहुत ही ज़रूरी, आज के दिन में सुसमाचार का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हर एक जगह पर कुसमाचार फैल रहा है, यानी गलत समाचार फैल रहा है, असत्य का, अंधकार का समाचार फैल रहा है, अन्याय का समाचार फैल रहा है। इसलिए प्रभु का सुसमाचार फैलाना हम सबों की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। इसको समझें, इसको निभाने का प्रयास करें और प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत देगा। आज संत मार्कुस के लेखक, मार्कुस जो सुसमाचार लेखक का पर्व मनाते हैं, उसके मध्यस्थ मांगे। जिस प्रकार से उसने अपने लेखन द्वारा सुसमाचार को फैलाया, हम भी अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, हमारे विचारधाराओं के द्वारा, हमारे आदतों के द्वारा सुसमाचार फैलाने वाले हम सभी बन सकें। वही प्रभु हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य, बल, हिम्मत, साहस प्रदान करें, आत्मा से हमारी अगुवाई करें। आमीन।